कटंगझरी में आयोजित सर्व आदिवासी समाज संगठन कटंगी के तत्वाधान में आयोजित आज का यह विशाल कार्यक्रम, जिसमें धरती के आबा कहे जाने वाले जननायक गोंडवाना समाज के ही नहीं पूरे देश के दुनिया के भगवान बिरसा मुंडा जी के अनावरण दिवस के इस कार्यक्रम पर आयोजित यह विशाल कार्यक्रम और वैसे ही प्रकृति पूजक संघ के द्वारा आयोजित सल्ला घाघरा का आयोजित यह कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय मेरे अपने बड़े भाई मूलचंद जी नागले साहब, जो कि इस कार्यक्रम में भोपाल से पहुंचे हैं। उनके साथ ही मुल्ताई से पहुंचे हुए सम्मानीय पाटिल साहब, अभी मंचासीन हुए सम्मानीय दिनेश धुर्वे जी, अध्यक्ष बालाघाट आदिवासी विकास परिषद, मंचासीन का संघ के सम्मानीय भीमाबाई पदरे जी, एफएल उइके जी, पूरा भूमिका संघ, यहाँ पर पहुंचे हुए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष कटंगी सम्मानीय फूल सिंह परते जी और तमाम सारे ब्लॉक से पहुंचे हुए आदिवासी विकास परिषद के सम्मानीय अध्यक्षगण, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, यहाँ की वो समिति जिसने इतना अच्छा विशाल कार्यक्रम आयोजित किया है और जिनकी देखरेख में आयोजित हुआ है, सम्मानीय परशुराम जी मड़ावी साहब, उपस्थित सगाजनों, मातृशक्ति, पितृशक्ति और नन्हे मुन्ने बालकों और मंच पर तमाम सारे बैठे हुए, जिसमें विशेष रूप से ग्राम कटंगझरी की सरपंच महोदया रामडाले जी, मैडम जी, मैं जिन लोगों को नहीं पहचान पा रहा हूं उन सभी लोगों तक जय सेवा, जय जोहार। जैसा कि यह कार्यक्रम देखने में आया, विशाल पैमाने पर आयोजित किया गया है और दिन भर की थकान के बाद पूरे गांव का भ्रमण करते हुए विशाल रैली आज इस पंडाल में पहुंची है। साथियों, कार्यक्रम करने के लिए कलेजे की जरूरत पड़ती है और वो कलेजा परशुराम जी मड़ावी हमेशा लगाते रहे हैं। कार्यक्रम का सफल होना, कार्यक्रम का असफल होना, दो बातें होती है और उसमें कार्यक्रम कितना सफल हुआ, इस बात की व्याख्या इस बात से की जाना चाहिए कि हम लोगों ने उस कार्यक्रम में सीखा क्या। क्योंकि सगाजनों द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम, जिसको हम गोंगो के नाम से जानते हैं, विगत कई वर्षों से इस कार्यक्रम को देखते हुए आ रहे हैं और गोंगो पूजन के माध्यम से इस समाज के अंदर में एक जागृति पैदा करना, सामाजिक रूप से, साहित्यिक रूप से एक दूसरों तक पहुंचाना, ये इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से
कटंगी ब्लॉक ही नहीं, वाराशुनी ब्लॉक नहीं। हेलो, हमारे सम्मानीय पूर्व सरपंच दमन सिंह रहंगडाले जी पधार चुके हैं, किसी कारणवश कहीं बाहर गए हुए थे। कृपया मैं आपको मंच में आमंत्रित करता हूं, दमन सिंह जी रहंगडाले, पूर्व सरपंच। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। तो जैसा कि इस बात को मैं कह रहा था कि हमारे कार्यक्रम की सफलता का उद्देश्य, उस कार्यक्रम से हम लोगों ने सीखा क्या, क्योंकि हमारी मातृशक्ति या पितृशक्ति, हमारा सारा ध्यान समाज के उत्थान में जो लगा देना चाहिए, हमारे बच्चों को किस तरफ लेके जाना चाहिए, उसके संबंध में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और जब ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो यकीन मानिए कि बाहर से आए हुए जो हमारे अतिथि लोग होते हैं, उन लोगों को सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग बार बार ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है। हमारी अपनी कोशिश ये रहती है कि संगोष्ठियाँ हो, चिंतन शिविर हो, एक दूसरे के साथ में चर्चा हो और उस चर्चा को समाज के अंदर में लेकर के जाए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम उस बहुसंख्यक समाज के महापुरुषों की सीख लेकर के इस बात को कहने के लिए आते हैं। वो तमाम सारे लोग जो बहुजन समाज में जन्मे, जिनको आज हम टंट्या मामा भील, क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, वीरांगना महारानी दुर्गावती, शंकर साहब, विजय शाह, ऐसे तमाम सारे महापुरुषों का एक सीख, एक समझ, जो कि बहुत ड्रीम विजनरी रहे, जिन लोगों के कारण आज हम लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार मिला। इस बात की हम लोगों ने कभी परिकल्पना नहीं किया कि आज ये जो हमारा जीवन है वो उधार का जीवन है और उस उधार के जीवन को हमको कैसा बदल देना चाहिए। इस बहुजन समाज के अंदर में जन्मे हुए महापुरुषों ने वो मेहनत, वो ताकत हमको दिया कि आज हम पेंट, कोट, टाई, शर्ट, बुशर्ट और बिल्कुल चमचमाता हुआ नजर आते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है साथियों कि हमारे लोगों का दिया हुआ जो उपकार है, हमारे ऊपर में जो किया हुआ उनका एहसान है, उनका कर्जा जो हमारे ऊपर में है, वो लोग कितने ताकत के साथ में कर्जा उतारना चाहते हैं। ये आज हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग उन महापुरुषों का दिया हुआ उपकार उतार नहीं सक रहे हैं। आज हमारे पास तमाम सारे लोग समाज को बदलने के लिए निकले हुए लोग हैं, लेकिन हमारे लोग और उनकी कल जो स्थितियां थी, आज जो स्थितियां हैं, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज भी इस समाज के साथ, इस बहुजन समाज के साथ, जिसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग आते हैं, इन लोगों के समाज के साथ जो बदलाव हम लोगों ने देख लेना चाहिए था, वो बदलाव आज भी देखने में नहीं आता है। कुछ लोगों ने जरूर अपनी माली हालत बना लिया, कुछ लोगों ने जरूर अपने आप को बदलने का काम कर लिया, लेकिन साथियों, समाज को अगर दूर तक देख करके आए तो हम ये पता लगाते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई समाज दुखी है तो ये बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति दुखी है। और अगर दुखी है तो क्यों दुखी है, इसके ऊपर में हमारा अपना चिंतन होना चाहिए, इसके ऊपर में हमारी अपनी बात होना चाहिए। हम लोग इन कार्यक्रमों को सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम तक सीमित कर देते हैं। हम लोगों को आज तक इस बात का पता नहीं होता है कि जननायक कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का जन्म कब आता है, जिनने 25 सालों के अंतराल में अंग्रेजों की आंख में, अंग्रेजों के कान में वो बात पहुंचा दी कि अंग्रेज को बिरसा मुंडा जैसे
क्रांतिवीर का सामना करना बहुत महंगा पड़ा। हम समझ सकते हैं कि 24 साल का एक नौजवान जिनने 200 साल तक राज किया अंग्रेज, ऐसे लोगों के हौसले को पस्त करने वाला नौजवान आखिर कैसी शख्सियत रहा होगा और उस शख्सियत का इस समाज ने क्या सीख लिया। आज हमारी बेटी दुर्गावती वीरांगना जैसे हमारे पास में, उससे क्या सीखा? यहाँ की मातृशक्ति ने इस समाज के लोगों से क्या सीखा? आज मंचा सिंह जो रहंगडाले मैडम है, मैं इनकी तरफ थोड़ा इशारा करूंगा, इनको कोट करूंगा कि हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले जिनने 1848 में पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोला, जिसके कारण आज बहन जी इस गांव की सरपंच महोदया बनी है। ऐसी महिला जाति के ऊपर में इस समाज के महापुरुषों का, इस समाज की महानायिकों का इतना योगदान है, लेकिन विडंबना की ये बात है कि हम लोग उन महानायिकाओं को याद नहीं करते हैं। विडंबना यह है कि हमारे पास में जो राष्ट्रपिता महात्मा फुले हैं, हम ऐसे लोगों को याद नहीं करते हैं। विडंबना यह है कि हमारे पास आज जननायक बिरसा मुंडा जी है, ऐसे लोगों को याद नहीं करते हैं। समाज के अंदर में टंट्या मामा भील की चर्चा नहीं होती है, समाज के अंदर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा नहीं होती है, समाज के अंदर में रमाबाई अम्बेडकर की चर्चा नहीं होती है, समाज के अंदर में फातिमा बी की चर्चा नहीं होती है। हम इसका कारण यह है कि हमारा समाज साहित्य से कोसों दूर है, साहित्य की तरफ जाना नहीं चाहता। और अगर साहित्य की तरफ में नहीं जाना चाहता, शिक्षा की तरफ अगर नहीं जाना चाहता, तो उसका दंश ये होता है कि समाज के लोगों को, दबंग समाज के लोगों के द्वारा, दबंग समाज के लोगों के द्वारा हमारी अपनी महिलाओं के ऊपर में अन्याय, अत्याचार, शोषण और बलात्कार की घटनाएं आए दिन मध्य प्रदेश के अंदर में देखने में आती है, जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए अगर निकलने की बात की जाए तो हमारा समाज का व्यक्ति अपनी हाजिरी लगाना भी जरूरी नहीं समझता है। मैं सगाजनों से अपील करता हूं, मातृशक्ति से अपील करता हूं, पितृजनों से अपील करता हूं कि साथियों जागो। आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं? अगर आप अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो वो दीजिए शिक्षा। जिस बात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिस बात को महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, जिस बात को सावित्रीबाई फुले ने कहा, हमारे इस बड़े कार्यक्रम का सफल आयोजन हम तब मानते हैं जब उस समाज के महिला पढ़ी लिखी हो। अगर महिला पढ़ी होगी तो समाज और दूर तक इस बात की चर्चा होगी और उस का एक परिवर्तन होगा। लेकिन विडंबना की बात है साथियों, मध्य प्रदेश के अगर आंकड़े उठा लिया जाए तो मध्य प्रदेश के आंकड़ों में हमने देखा कि सबसे ज्यादा जोर जबरदस्ती, जुल्म, अत्याचार, शोषण अगर किसी समाज पे होता है, आदिवासी समाज पर होता है। मैं कटंगी का रहने वाला, साथियों कटंगी ब्लॉक के अंदर की घटनाओं की अगर जानकारी दूं तो आप लोगों को बड़ा ताज्जुब हो जाएगा। बालाघाट जिले की अगर चर्चा करें तो तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि नक्सली भी अगर होते हैं तो इसी समाज के होते हैं जिसको मार दिया जाता है। जिसके लिए अगर संघर्ष किया जाए तो यहाँ के मध्य प्रदेश की सरकार, जो कि गूंगी है, जो कि बहरी है, उसके कान में इस बात का भनक नहीं लगता है और अपने दबंग साथियों को बचाने का काम करती है। हम ऐसी सरकारों से सावधान होना चाहिए। इस समाज के अंदर के लोगों को, यहाँ की प्रतिभाओं को अगर उभरने कोई नहीं देता तो यहाँ की मनुवादियों की सरकार है। हमें मनुवादियों से सावधान रहना पड़ेगा, इस दबंग समाज के लोगों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यही दबंग लोगों के द्वारा हमारी माताओं बहनों के साथ, नन्ही नन्ही बालिकाओं के साथ, 6 वर्ष की उम्र की बच्चियों के साथ नाना प्रकार के अपराध करते हैं। कौन जिम्मेदार है, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। इस समाज के साथ अगर अत्याचार होता है तो उसका जवाबदार कौन है? ये जवाब पूछना चाहिए इस समाज के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने पूछना चाहिए, या आदिवासी समाज के लोगों ने पूछना चाहिए। और अगर नहीं पूछ सकते तो इस समाज पे बार बार शोषण होगा, बार बार अत्याचार होगा और आप लोग अपने घरों के अंदर में बैठ करके तैयार रहे कि अगला नंबर किसका आएगा।
आज हमारे कार्यक्रम में जैसे बतला रहे थे मड़ावी जी कि चलो खाने का टाइम हो गया, खाना हम हर दिन खा लेते हैं, लेकिन चर्चाओं की अगर बात आए, दोस्ती की बात आए, संगठन बनाने की बात अगर आए, तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो उसमें आप लोगों से समय मांगा जाता है और उस समय को देने के लिए आप लोगों के पास में समय नहीं होता है। वो समय नहीं होने के कारण दूसरा व्यक्ति आपका लाभ उठाता है और उस लाभ के चलते वो अपना शिक्षा में, व्यापार में, सामाजिक संस्कृति में, आर्थिक उन्नति में, राजनीतिक रूप से सत्ता में दबाव बना करके आप लोगों के ऊपर में राज करने का काम करता है। अभी ये बात कही गई कि मध्य प्रदेश के अंदर में 47 लोग यहाँ से चुनाव जीत करके जाते हैं। क्या हुआ मैं पूछता हूँ, वो जाम सिंह को का जो मामला आया उसके ऊपर में जो नक्सलियों का बदला करके निपटा दिया गया और एक छोटी सी नौकरी के नाम तो उस परिवार को लाभान्वित किया गया। मैं पूछता हूँ कटंगी ब्लॉक के अंदर में चोरपिंड के पार वहाँ पे एक लड़की के साथ में 376 होता है, बलात्कार होता है, मार दिया जाता है। एक लड़की सिरपुर की लड़की उसके साथ में ऐसी हो जाता है। क्या हुआ देवास में, क्या हुआ, कितनी कहानियां बन करके दफन कर दी गई। लेकिन इस समाज का नेता, इस समाज के अंदर में ताकत पैदा करने वाला नेता कैसे चुपचाप रह करके देखता है, ये बड़े दुख की बात आती है। वो दलित उत्पीड़न की अगर कहानियां उठा लिया जाए, दलित महिलाओं के ऊपर में अत्याचार की कहानियां उठा लिया जाए तो आदमी की रूह कांप जाती है। बड़ा ताजुब होता है आप लोगों से बात करते हुए कि आप लोगों का खून गर्म नहीं होता। और जब तक आप लोगों का खून गर्म नहीं होगा इस समाज के ऊपर में हमले होंगे। कभी इस समाज को गिरिजन कहा गया, कभी इसी समाज को वनवासी कहा गया, कभी इसी समाज को आदिवासी कहा गया। तमाम प्रकार के नाम देकर के इस देश के इस बहुसंख्यक समाज की अवहेलना की, अपमान किया गया, हे नजरों से देखा गया और समय समय पर हम लोगों को इन लोगों ने लूटा खसोटा। लेकिन हमारा फिर भी इधर पे ध्यान नहीं जाता है। हमारा नौजवान साथी नाचने में तैयार है, खेलने में तैयार है, नौजवान साथी शराब में लगा हुआ है और इस समाज की दुर्दशा के तरफ में हमारा ध्यान नहीं जाता है। यहाँ पे लड़ाई लड़ाई जा रही है, वर्चस्व की लड़ाई, तू बड़ा या मैं बड़ा, मैं बड़ा या तू बड़ा। इस लड़ाई में इस समाज का चकनाचूर हो रहा है। मैंने बहुत बार इस बात को उठाने की कोशिश किया। जब इस प्रदेश के अंदर में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, इस प्रदेश के अंदर में आदिवासियों की संख्या है, यहाँ एक मध्य प्रदेश के अंदर में आदिवासियों का मुख्यमंत्री होना चाहिए क्योंकि इतनी शक्ति रखता है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है साथियों कि जिन संगठनों के माध्यम से हमारे लोग जाते हैं वो लोग हाथ उठाने का काम करते हैं, उस पार्टी का जयकारा करने का काम करते हैं, समाज का काम करने के लायक की उनकी स्थिति नहीं है। ऐसे चापलूस गद्दार नेताओं को आप लोगों को सबक सिखा देना चाहिए। हम सामाजिक रूप से बात करना चाहते हैं, हम सामाजिक संगठन को पैदा करना चाहते हैं। सामाजिक रूप से अगर पैदा होंगे, संगठन बनेगा तो हम संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे और जब संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे तो इस समाज के ऊपर में किसी प्रकार का हमला नहीं होगा, हमारी माँ बहन की बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, तब जाकर के इस समाज का सर सम्मान के साथ में ऊंचा होगा। लेकिन बड़ी विडंबना के साथ में ये सारी चीजें हम लोग देखते रहते हैं। आए दिन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी अखबार चैनलों के माध्यम से इस बात की खबरें आती है कि हर दिन के अखबार अगर उठा करके देखेंगे तो वहाँ सिर्फ हमारी बहन बेटी, हमारी माँ, हमारी बहनें खाली और खाली लाचार और बेबस नजर आती है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमें इस बात की सीख लेना चाहिए कि हम लोगों को तैयारी कैसी करना है, का किस लिए कैसे जवाब देना है, इस बात के लिए हम लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। अगर ऐसी तैयारी आप लोग करते हैं तो इस समाज का बदलाव होगा। ये समाज को शैक्षणिक रूप से तैयार करना होगा और तब जाकर के ये बिरसा मुंडा जी का सपना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, टंट्या मामा भील का सपना, इन लोगों का सपना तब जाकर के पूरा होगा। और नहीं तो मैं जो देख रहा हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है वो आपसे ज़्यादा बुरे दिनों के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता मनुवादियों के द्वारा भारतीय संविधान को छेड़ने का काम किया गया। भारतीय संविधान तकलीफ में है। हम लोगों को कहा जाता है हिंदू तकलीफ में है। अरे किस बात की तकलीफ? इस देश के अंदर में पेशवाओं ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। आज केंद्र की सरकार इस बात को कहती है कि हिंदू तकलीफ में। किस बात की तकलीफ है भाई? कभी कोशिश तो करो जानने
जानने की, पूछने की, लेकिन हम शिक्षित नहीं हैं, उसके कारण इस बात का प्रश्न नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। हमारा काम आप लोगों को जगाना है, हमारा काम आपसे संवाद करना है, हमारा काम आप तक साहित्य पहुंचाना है, शिक्षा के प्रति जागरूक करना हमारा काम है। हमारा आदमी कल भी जो करता था आज भी वही करता है। हमारे आदमी के चेहरों को देखोगे तो आज भी उसका पेट, उसकी पीठ दोनों का पता नहीं लगता। आगे पेट नहीं दिखता, पीछे पीठ नहीं दिखती। साथियों, ये समाज की स्थिति है और इसके ऊपर चिंतन कौन करेगा। यहाँ पर चूंकि मंच पर बहुत प्रबुद्ध जन है, विद्युत जन है, यहाँ पर चिंतन करने वाले लोग बैठे हैं। मैं उन लोगों का ध्यान चाहता हूँ कि श्रीमान, इस समाज की दशा दिशा के ऊपर में चर्चा होना चाहिए। एक न्याय यात्रा, एक सम्मान यात्रा निकलना चाहिए। किसानों के साथ में जिस हिसाब से भेदभाव कर रही है सरकारें, उसके साथ में आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। इस देश के गरीब का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, किसान का आंसू पोंछने वाला नहीं है, बेरोजगारों का आंसू पोंछने वाला नहीं है, ये नौजवान माताओं बहनों का आंसू पोंछने वाला नहीं है। किसको हमदर्द मान करके आप लोग बात कर रहे हैं? इस पर तो बात कर लिया जाए। खाली एक दिन के लिए अगर आएंगे हम लोग तो यह है कि भाई मेरी पार्टी को वोट दे देना और मेरी पार्टी को वोट दे देना। मनमोहन सावंती जी जैसे लोगों ने यहाँ पर एक व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया, जिसको हम लोगों ने भारतीय गोंडवाना पार्टी के नाम से जाना। और ये रहा कि उन मनुवादियों के नाक के नीचे चूंकि उन लोगों ने वो बीज लगा दिया था, जिसके चलते उनको आज इस समाज के अंदर से हटाने का काम किया। ऐसा आरोप भी मैं इस देश की, इस प्रदेश की सरकारों पर लगाना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना है, मुझे आपने समय दिया है। जय सेवा, जय जोहार।